आपके लिए लेके आया स्टडी विद पंकज, आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज है या ऑफलाइन कोर्सेज है, दोनों है, जो फ्री है, सब कुछ फ्री है, समझ लीजिए इसमें। और आप अपने सीधा गोल में लगाइए और हमसे जीएस पूरा अभी हम शुरू किए हैं सीरीज अपना राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि हम ना आपके जो सीजीएल में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट से लेके आए हैं, वो 2 मिनट में ही 50 क्वेश्चन का हम सीरीज लेके आए हैं। इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा का सारा जीएस आपको फ्री में इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू, आपने मिलकर अपनी नॉलेज को एनहांस करें। और आपके लिए लूसेंट का बार ये बुक लेके आते हैं क्योंकि अभी नया सीजन आ रहा है, तो इसलिए ना यहाँ पे ना आपके सामने जो पढ़ाने जा रहे हैं डिकोडिंग लूसेंट है ना, कंप्लीट लूसेंट के बारे में, भारतीय इतिहास मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा। आशा करते हैं कि इसका नामकरण के बारे में आपको ना लूसेंट का पहला पेज पर दिया हुआ है, मैं लूसेंट का सारा पेज पढ़ा दूँ। जैसे लिखा महाकाव्य पुराण इपिक, भारत वर्ष लिखा हुआ है, इसमें भारत है, भारत का देश है, इसीलिए भारत के संतान है। यूनानियों ने यह महाकाव्य मतलब हम लोग यूनानियों ने यहाँ पर इंडिया नाम दिया, मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको हिंदुस्तान कहा, समझिए लिखा गया हिंदुस्तान कहा, ठीक है ना, हिंदुस्तान कहा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं और समझने के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक उपमहाद्वीप भारत का एक नाम ज्ञात है। जिस महाकाव्य तथा पुराणों में भारत वर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत का संतान कहा जाता है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मेगाइबर के जो इतिहासकार तथा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा मैप है, मैप तो आप लोग को दिख ही रहा होगा, आशा करते हैं कि मैप आपको दिखता नहीं होगा, इस प्रकार से थोड़ा फटाफटा से दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये भी हमारा ना ये सिलेबस है मेरा हिस्ट्री का, ये पूरा सिलेबस है मेरे भाई, है ना, जो सारे कुछ है, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम इसमें से आपको बताए थे कि मेरा पंकज सर का एक वादा है, इसमें से प्रतिदिन इसके 10 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 100 लाइन हो गया, समझ गए कि नहीं। अपने लिए ना कितना मैथ के भी ना 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए सेट या 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर के लिए 10, यानी 130 क्वेश्चन आप लिखिए पर डे, आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली ही बदल जाएगी। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे वीडियोज़ से, मेरे पढ़ाने के अंदाज से आपकी ज़िंदगी में निश्चित ही परिवर्तन और सफलता। आइए इतिहास है जो इति जमा हास है ना, ये क्या है, देखिए लिखा हुआ है इतिहास। इति का मतलब होता है बीता हुआ कल, और हास मीन्स होता है कहानी। जो आपके घर में अगर जोड़ दिया जाए तो कौन कहती है, आपकी नानी। कौन कहती है, आपकी नानी या दादी। मेरा नाम है पंकज, तो आज सुनेंगे पंकज सर के जुबान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इतिहास है, ये भारत का इतिहास है और ये विश्व का इतिहास है, ठीक है ना। प्राचीन है, एंशिएंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न है। एसएससी में इसको ना हटा दिया है, कम पार्ट्स में इसकी और इसकी वेटेज बढ़ा दिया है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि भारतीय इतिहास का अगर हम यहाँ लिख पिता की बात, ये इतिहास के पिता का नाम है हेरोडोटस, ठीक है। लेकिन भारतीय इतिहास के पिता का नाम है वेद व्यास। मेरे प्यारे बच्चों इस ना कॉपी पे यानी नोटबुक के लिखा करिए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाइए और ये देखिए, ये है हमारा जो हम वहाँ पे छोटा सा पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भारतीय इतिहास हिस्ट्री एंड एंशिएंट। अब यहाँ पे देखिए नोमेनक्लेचर है, नामकरण के बारे में कि भारतवर्ष हमारे अपने पुराण में कहा गया है, निवासी है वहीं से लिए, यूनान है, ग्रीक है, इंडिया है ना, मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम। ये देखिए हमारे ना पूरे भारत के ये राज्य है मेरे प्यारे बच्चों, जो आप इसको देख रहे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये पूरे राज्य, इसकी राजधानी भी आपको लिखना है और लिखा हुआ है, आप इसको चाहें तो समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ पे देखते हैं कि धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में हमने इसे सोर्सेज में, देखिए हमारे यहाँ ना ये धर्म का ग्रंथ है, समझ गए कि नहीं, ये है ना धर्म का जो ग्रंथ है हमारा,
इसमें है ऋग्वेद। यहाँ पर ऐतिहासिक ग्रंथ हिस्टोरिकल है वो है चाणक्य का, कौटिल्य का, है ना, अर्थशास्त्र। फिर यहाँ विदेशियों ने हमें दिया है, ये देखिए यहाँ पे ये बुक का नाम है, ठीक है ना, विदेशी विवरण है, और ये पूरा तात्विक स्रोत है ना, दान लोहा वहाँ। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ धार्मिक इतिहास। धार्मिक ग्रंथ वेद, ब्राह्मण, पुराण, वेदांत, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन, है ना, बौद्ध सूत्र, बौद्ध साहित्य, ये वैदिक साहित्य। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐतिहासिक में है अर्थशास्त्र का कौटिल्य द्वारा, रास तरंगिनी कलहन के, पेपर में आता चचनामा अली अहमद के, अष्टाध्याय पाणिनि के, गार्गी संहिता कात्यायन के, महाभाष्य पतंजलि। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में से अक्सर हाँ आता रहता है। ऊपर चित्र आपको दिख रहा हो, आगे बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वेद। वेद है क्या? एक वेदा मूवी भी है, वेद यहाँ पे देखिए। वेद में सबसे नीचे ऊपर ऐसे करके हमको पढ़ना होता है वेद, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है वेद। समझिए, इसके संकलन करता देखिए लिखा हुआ है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, है ना, सॉरी उल्टा बोल दिए, ऋग, साम, यजुर, है ना, और ये अथर्व है। तो ये समझिएगा, सबसे अंत में लिखा गया वेद। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो मीनिंग होता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान, यानी कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऋचा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे विभाजन के 10 मंडल है। नहीं लिख, मैं तुझे सेंड कर दूंगा। 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं, जिसमें से लिखा हुआ है कि इसमें 250 इंद्र के बारे में, इंद्र के बारे में, ठीक है, इंद्र के बारे में लिखा हुआ है। अग्नि के 200 बारी चर्चा हुआ है। पढ़ने वाले को होत्र बोलते, क्या बोलते हैं? होत्र बोलते। इसी प्रकार जानकारी है आर्यों की जानकारी, राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यन इसमें है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल है यहाँ पे, है ना। सूर्य देवता सविता देवी को समर्पित गायत्री मंत्र है, समझिए नहीं। देखिए लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू सन गॉड ऑफ सवित्री, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। और लूसेंट की बुक आपके सामने है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लूसेंट का बुक है जो मैं कहा था, और यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इसी चीज़ को मैं अपने शब्दों में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को, ताकि आपको समझ में आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के डिमांडेबल बुक्स हैं ये। यहाँ 8वां मंडल में हाँ ना, पुरुष सूक्त की प्रधानता के बारे में है। इसी में इसके हस्तलिखित है, इसमें खील कहा गया है। 9वां मंडल को सोम देवता को समर्पित है। 10वां मंडल में चतुर्थ, यानी कि मनुष्य के 4 वर्णों के बारे में जानकारी है। देखिए 4 वर्ण ये है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ये आपको दिख रहा होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यानी कहने का मतलब कि ये ना एक इंसान हम बना है, ठीक है ना, एक इंसान बना दिया ऐसे, और यहाँ पे ऐसे से ना हम ना पैर बना रहे हैं, ठीक है ना, हैं ये भुजा है, और यहाँ ऐसे से कान कर देते हैं, ये हेयर कर देते हैं, है ना, ये हाथ वाला पार्ट है। इतना को ब्राह्मण कहा गया है, और इतना को क्षत्रिय कहा गया है, इसको वैश्य कहा गया, और इसको शूद्र कहा गया है। समझ गए कि नहीं? एक ब्राह्मण था, वो चल रहा था, वो रास्ते में उसको सोना मिल गया, गोबर पर गिरा हुआ, तो उसने हाथ को इशारा का इशारा लेना नहीं था, फिर उसने लिया और मुंह की तरफ लाया, यानी कि ज़्यादा चला, 3 जगह धोखा खाया, ठीक है। धर्म सूत्र में जहाँ पे इनकी कर्तव्य का वर्णन किया जाता है, उसको कहा जाता है नोट। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य एवं ऋचाएँ के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने समझते रहना है, चीज़ों को समझना है। सामवेद आदि, सामवेद के बारे में कि गाया जाने वाला ये मंत्र है, गायन के रूप में। इसके जनक भारतीय जनक हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक से, जिसके रीडर को उद्दत्र बोला जाता है, ठीक है। यजुर्वेद है तीसरा, वैदिक कर्म कांड, जैसे कोई मर गया, शादी ब्याह, इन सब चीज़ों को कहा जाता है। इसके पढ़ने वाले का अथर्व है, जैसे गद पद मिश्रित वेद। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास ना 3 वेद, 4 वेद थे, ये लास्ट का वेद है अथर्ववेद, है ना, सबसे आखिरी वेद, द लास्ट कंपोज वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखिए ना, इसके रचना यानी कि जो पढ़ते हैं उसको हम लोग
है ना, अथर्वा बोलते हैं। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना किया था, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद है। ठीक है, इसमें रोग निवारण, जादू टोना, सब कुछ के बारे में सामान्य मनुष्यों के सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया और कन्या का जन्म की निंदा कहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हम आपके लिए फ्री का सेशन लेके आते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम और यूट्यूब का लिंक का नंबर है, आप इस पर कॉल मैसेज करिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, फ्री में सारे बुकें मिल जाएगा। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।